पाठ 6 लिंग। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माँ टीवी देख रही हैं। शेर गुफा में आराम कर रहा है। शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। उपर्युक्त चित्रों में पिताजी और शेर शब्द पुरुष जाति व माँ और शेरनी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बालक, बंदर, बैल आदि। स्त्रीलिंग वे शब्द जिनसे स्त्री जाति होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बालिका, बंदरिया, गाय आदि। लिंग की पहचान। वाक्यों में लिंग की पहचान क्रिया तथा विशेषण द्वारा की जाती है, जैसे काला कौवा छत पर बैठा है, काली बिल्ली दूध पी रही है। उपर्युक्त वाक्यों में काला शब्द और बैठा है क्रिया शब्दों से पुरुष जाति का तथा काली शब्द और रही है क्रिया शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अ और आ ध्वनि से समाप्त होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे पर्वत, चावल, लोक, दिखावा, पैसा, पर्दा, गुस्सा आदि। देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन आदि। कुछ पदार्थों के नाम सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे तेल, दूध, पानी आदि। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे सोना, तांबा, इस्पात आदि। चांदी एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग है। अनाजों और वृक्षों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, चना, मटर, पीपल, नीम आदि। इमली और बेर अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग है। कुछ जीव जंतुओं के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कौवा, उल्लू, तोता, मच्छर आदि। ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरु, बुध, बृहस्पति, शनि, सूर्य आदि। पृथ्वी एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। ई और उ ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झाड़ू, बालू, हिरनी, बकरी, चींटी आदि। ई से समाप्त होने वाले शब्दों में अपवाद हैं पानी, घी, दही और मोती, जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बोलियों, भाषाओं और लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी, ब्रज, अवधी आदि। नक्षत्रों और तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चित्रा, रोहिणी आदि। कुछ जीव जंतुओं के नाम सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, मछली, तितली आदि। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि। ब्रह्मपुत्र और सिंधु अपवाद स्वरूप पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग शब्द के अंत में ई लगाकर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। घंटा, घंटी, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगाकर। अनुज, अनुजा, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या। पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर। रीछ, रीछनी, सिंह, सिंघनी, शेर, शेरनी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका लगाकर। अध्यापक, अध्यापिका, पुस्तक, पुस्तिका, बालक,
बालिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया लगाकर चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी लगाकर नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, भव भवानी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर बाघ बाघिन, सुनार सुनारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, ओझा ओझाइन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी लगाकर तपस्वी तपस्विनी, हंस हंसिनी, स्वामी स्वामिनी, श्रीमान श्रीमती, भाग्यवान भाग्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग बनाने पर पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नर मादा, कवि कवयित्री, वर वधू, बेटा बहू, पिता माता, बैल गाय, साधु साध्वी, भाई बहन। हमने सीखा संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एक सही